नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार कर दिया। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के भंवतरा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में बुजुर्ग माता पिता और उनके मासूम पोता और पोती शामिल हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इस खूनी खेल को किसी पराये ने नहीं बल्कि घर के ही मंझले बेटे ने अपने बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया। गुरुवार सुबह जब भंवतरा गांव में राजमिस्त्री काम करने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग मेदिनी कश्यप अपने पोते पीतांबर के लिए एक नया घर बनवा रहे थे, लेकिन वो घर शमशान बन चुका था। कमरे के भीतर 2 अलग-अलग बिस्तरों पर 4 लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। अभी हम भंवतरा गांव में हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है। देखिए, यही वो घर है जहां पे हम पिछले हिस्से में हैं और आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर हत्या हुई है। वारदात के बाद मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची थी। एफएसएल ने ये सैंपल भी लिया हुआ है और आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर जो बुजुर्ग जो दंपत्ति है वो सोए थे और उनकी जो नाती और नातिन है वो सोए थे। ये यही जगह है जहां पर ये हत्या की वारदात हुई है। और आपको देखिए, आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पे ये खून जो है वो पड़े हुए हैं और जिस तरह से ये वारदात हुई है निश्चित तौर पे सभी को हिला के रख दिया है। बताया ये गया है कि ये जो 2 बेड है, इन 2 बेड में से एक में जो है वो बुजुर्ग सोया हुआ था और उसमें उसका नाती, और एक में जो महिला जो है वो जो बुजुर्ग महिला है वो सोई थी और उसमें उसकी जो नातिन है वो है। एक बेड पर 80 साल के बुजुर्ग मेदिनी कश्यप और उनके 17 साल के पोते पीतांबर का शव था, तो दूसरे बेड पर पत्नी शांतिबाई और 35 साल की पोती मोंगरा की लाशें थी। टंगिया यानी कुल्हाड़ी के वार इतने भीषण थे कि दीवारें और फर्श पर सिर्फ खून के निशान नजर आ रहे थे। राजमिस्त्री की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पुलिस के आला अधिकारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई वो और भी डरावनी है। हत्या का मुख्य आरोपी सोनसाय कश्यप। ये पहली बार नहीं है जब सोनसाय ने अपनों का खून बहाया हो। 15 साल पहले महज संपत्ति के विवाद में उसने अपने छोटे भाई की हत्या की। 1.5 साल पहले ही वो सजा काटकर जेल से बाहर आया था, लेकिन जेल की सलाखें भी उसके भीतर की दरिंदगी को खत्म नहीं कर पाई। पैतृक संपत्ति के लालच में उसने इस बार अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों तक को नहीं बख्शा। इस जघन्य कांड में उसका बेटा गोलू कश्यप भी बराबर का भागीदार बना। हुई माई पिल्ला वो पागल सागल नहीं है, वो जबरदस्ती आके मोर नान बूटी लड़का तक मारे है, जेकर मुंह नहीं है तिहुला मारे हवाए। मोर सास ससुर डोकरी डोकरा होकर तिहुला आके मारे हवाए। पागल रहती तपनो औलाद ला मार के नहीं जाती, वो पागल सागल न है। वो लोग पूरा माई पिल्ला मिल के मन मोर आके मारे है। सब हत्या कौन करी? अब तुमन तो खुद के जानने वाले ओकर बाप करे है। हाँ, बड़े पापा ओकर हत्या करे है, सबके दूसरे कोई नहीं करे है। हाँ, जो एक बार हाथ छूट जा रही ना 3 मार कर ही हाथ नहीं छूटे जब तक नहीं पड़े। दूसरे घर ककरों का दुश्मनी नहीं है। अब लोग जैसे सो रहे हैं वैसे ही इन पे प्रहार किया गया है और इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। या तो इनको कुछ नशा दिया गया होगा, खाने में पानी में कुछ तो इनके साथ किया है, क्योंकि या तो फिर 1 से अधिक लोग होंगे तब इतने बड़े घटना को अंजाम दे। मृतक में जो है 2 बुजुर्ग हैं और उनका एक पोता है और एक पोती है और आरोपी जो है उन्हीं का बेटा है। मृतक पीतांबर की मां और नानी का रो रो कर बुरा हाल है। वो सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं, कातिलों को फांसी हो। पामगढ़ विधायक शेषनाग हरवंश ने भी मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल वही है, जो बेटा अपने भाई का खून बहाने के बाद जेल से सुधर कर नहीं आया, क्या उसे समाज के बीच रहने का हक था? जांजगीर की इस वारदात ने बता दिया है कि जब लालच सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान कसाई बन जाता है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।